Hello everyone. So today we are going to discuss about how the images are formed, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss कि कॉनकेव मिरर से किस तरीके से जो है इमेज बन सकती है, right? देखें कुछ किस तरीके का कॉनकेव मिरर का डायग्राम होता है। जैसा कि हम जानते हैं फोकस, सेंटर एंड पोल, ये 3 पॉइंट्स होते हैं। पोल वो हिस्सा होता है जो इस मिरर को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, 2 इक्वल, एक ऊपर का एक नीचे का, ठीक। फिर उसके बाद आता है फोकस, जो कि रेडियस को, ये पूरा जो रेडियस है इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है और मैं पुराने वीडियोस में भी ले चुका हूं, ठीक। सी वो पॉइंट होता है जो कि इस सर्कल का, जिसका कि ये मिरर है, उस सर्कल का सेंटर, ठीक। तो रूल हम डिस्कस करने वाले हैं। रूल बहुत ही सिंपल है, मैं आपको रूल समझा दूं। जो भी एक सर्कल होता है, हमें पता है कि उसका कोई ना कोई सेंटर होता है। सेंटर से अगर मैं रेडियस को ऐसे ड्रॉ करता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं इस पॉइंट का जो ये टेंजेंट है, ये रेडियस जो है उसके परपेंडिकुलर होता है। अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो क्या मैं कह सकता हूं अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस की परपेंडिकुलर लाइन है ये, और परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ पे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वाला रूल हम लगा सकते हैं, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे हमें काम आने वाली है, ध्यान से देखिएगा। सेंटर से एक डॉटेड लाइन बनाइए इस मिरर के ऊपर, इसको मैं बोलूंगा नॉर्मल, ठीक है। अब रूल नंबर 1 ये कहता है कि कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से जो आ रही है, अगर सीधी 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 यानी कि इस पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल अगर आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू आर, इट विल पास थ्रू द फोकस। ये फैक्ट है, आप डी से भी नाप सकते हैं। अगर कोई लाइट सीधी पैरेलल आती है तो इट विल पास थ्रू द फोकस ओनली, ठीक है। इट इज अ फैक्ट। हाँ, उसकी कंडीशन है कि सारी मेजरमेंट्स जो होनी चाहिए आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर ऐसा रखते हो आप तो इट विल डेफिनेटली पास थ्रू द फोकस, ठीक। हालांकि एग्जाम में आपको सिर्फ इसको ड्रॉ करके दिखाना है, तो कोशिश करें कि आपसे पहले घर के अंदर, होमवर्क के अंदर बन जाए, ठीक। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट सीधे सेंटर से ही पास होके जाती है, तो अगर वो सेंटर से पास होके जाती है तो वो अलोंग द परपेंडिकुलर गिर रही है। अगर परपेंडिकुलर के अलोंग गिर रही है तो एंगल आई इन दिस केस इज इक्वल टू 0, और एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा, तो इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ, इट विल रिटर्न बैक, ठीक है। दिस इज अवर सेकंड रूल। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करती है डायरेक्टली, तो अच्छा एक चीज को ध्यान से नोट कीजिए गाइस, अगर मैं इस पोर्शन को घटा दूं, ठीक है, आप ध्यान से देखना, क्या मैं कह सकता हूं ये सीधी सी सरफेस जो है, दिस इज अ स्ट्रेट सरफेस, है ना। अगर ये स्ट्रेट सरफेस है तो इट इज बिहेविंग जस्ट लाइक अ प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट। एक छोटे से पॉइंट के लिए ये जो डायग्राम है, इट इज बिहेविंग एज अ प्लेन मिरर। देयरफॉर ऑल द रूल्स ऑफ reflection will be valid, that is I equals to R, angle I, angle R in the same plane, incident ray, normal ray and the reflected ray in the same plane. There will be no objection to any of the rules, ठीक है। सारे के सारे rules will be followed, okay। तो ये हो गए आपके 3 लॉज। अब इन 3 रूल्स को हमको अप्लाई करना है in order to draw any image of the concave mirror। कुछ और फैसिलिटीज मैं आपको बता दूं, जब हम ये मिरर ड्रॉ करते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स ऑफ द मिरर, जैसे कि ये हो गया यहां से लेकर यहां तक, दिस डिस्टेंस इज नोन एज अपर्चर। ये जो पूरा इसका कॉर्ड है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज नोन एज अपर्चर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। चलो ड्रॉ करना चालू करते हैं। तो हमने जो है एक लेंथ मिरर बनाया, उस मिरर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा ए और बी पे, ठीक है। रूल नंबर 1 लगाता हूँ। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो भी लाइट सीधी जाती है पैरेलल टू दिस लाइन,
इट विल पास थ्रू द फोकस, तो फोकस से पास होके निकल गया। ठीक है, रेड से मैंने रूल नंबर 1 को शो किया है। रूल नंबर 2, ये वाला जो रूल है इसको मैंने ब्लैक से शो किया है। तो जो लाइट सीधी जाएगी, इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ एंड इट विल पास अगेन टू द सी। इफ वी सी इन दिस साइड दे आर डाइवर्जिंग, ये दूर दूर जा रहे हैं, तो here in this side in front of the mirror they cannot meet, मिरर के इस तरफ they cannot meet ever, but हाँ behind the mirror they seems to converge, तो पीछे जाके वो कहीं पे मिलेंगे। ठीक है, therefore image will be found behind the mirror। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मिरर के आगे वाली साइड रियल होती है, पीछे वाली साइड वर्चुअल होती है, बिकॉज पीछे हम नहीं देख पाते। तो इमेज कैसी बन गई? वर्चुअल। ठीक है, इमेज कैसी बनी? ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा था तो इमेज भी सीधी खड़ी है, तो वर्चुअल के साथ साथ इमेज कैसी है? इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज इतनी बड़ी हो गई, तो मैं बोल सकता हूं कि ये मैग्नीफाइड भी है। ठीक है, तो वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड मैग्नीफाइड इमेज बन चुकी है। जो चीज वर्चुअल होगी उसको दिखाने के लिए मुझे डॉटेड लाइंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं इसको एक इमेजिनेशन मान के चल रहा हूं। आप इसको सॉलिड लाइन नहीं बनाएंगे ऐसी, ध्यान रखें, इसको बिठा लें, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हमेशा आता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद के सारे एग्जाम्पल आपको खुद ट्राई करने हैं अपने आप। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को खिसका के यहाँ ले आता हूँ फोकस पे, यानी कि मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, तो फिर से मैं यही दोनों रूल लगाने वाला हूँ। ये सीधी गई, फोकस से पास होती है, ये सीधी गई, सेम पाथ पे रिट्रेस होती है। तो आप देखो दोनों लाइंस जो हैं दोनों ही तरफ पैरेलल हैं। ठीक है, तो जब दोनों ही तरफ पैरेलल हैं तो ये कहाँ मिलेंगी हमें नहीं पता, तो हम ये मान लेते हैं कि ये कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पे मिलेंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, ऐसा हम मैथमेटिक्स में भी बोलते हैं, यहाँ भी बोला जा रहा है, बिकॉज दे आर पैरेलल, दैट्स व्हाई वी से दैट दे विल मीट एट इन्फिनिटी। अब जब कोई चीज इन्फिनिटी पे बनेगी तो ये बहुत ही ज्यादा नीचे चला जाएगा। ठीक है, इस केस में आपका यहाँ इमेज नहीं बन रहा है, दिस इज अगेन बाय रूल, तो इसको आपको रटना है कि ये इमेज यहाँ नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही डायग्राम जो है उसमें पीछे बनता है, बाकी सब में आगे की तरफ बनता है। इसकी टेबल भी हम लोग अभी रट लेंगे, कैसे समझते हैं वो देख लेंगे। तो ये नीचे जा रहा है, तो जब नीचे जा रहा है तो इसकी इमेज बन गई उल्टी, तो इन्वर्टेड हो गई। ये इस तरफ है इसके, तो यानी कि रियल वाली साइड है, तो रियल भी हो गई इमेज। एंड देन क्योंकि ये इंफिनिटी पे जा रहा है तो इट विल बी हाईली मैग्नीफाइड, सबसे ज्यादा बड़ी होगी। ठीक, अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो ये करनी है, हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख लिया इस गैप के अंदर P और F के, हमने ऑब्जेक्ट को खिसका के F पे रख लिया। अब आप इसको खिसका के यहां रखो बिटवीन F एंड C, फिर उसके बाद आप उसको C पे रखो इस जगह पे, फिर उसके बाद आप उसको इधर बियॉन्ड सी रखो, इधर रखो, एंड फिर आप डायग्राम्स को ट्रैक करो एंड डू ड्रॉ देम नाइसली। अदर देन दैट इन डायग्राम्स की हेल्प आप एनसीईआरटी से भी ले सकते हो, दे आर गिवन, और इनकी प्रैक्टिस ढंग से करो, क्योंकि रूल्स आर द सेम विच आर यूज्ड एवरीवेयर। ठीक है, अच्छा एक चीज और बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि हम यही दो रूल क्यों यूज करते हैं, व्हाई कांट वी यूज द थर्ड रूल। तो मैं बता दूं आपको, देयर इज नो सच लिमिटेशन ऑफ यूजिंग एनी रूल। आप थर्ड से भी यही डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, आप थर्ड से इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, देयर इज नो सच लिमिटेशन। कोई भी तीनों में से दो रूल आपको लगाने होते हैं। द रीजन इज मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ इमेज, तो इसीलिए हम 2 रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदर देन दैट देयर इज नो सच ऑब्जेक्शन। ठीक है, okay, thank you very much. If any doubt, please ask.